स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के एपिसोड में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन चैप्टर 5 एन एपिताफ का हम एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स जो रखे हैं इंटरमीडिएट में, उनके लिए यह वीडियो विशेष करके बहुत ही शानदार वीडियो होगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। एन एपिताफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी। जो मृत्यु गीत है, एन एपिताफ का मतलब होता है मृत्यु गीत अर्थात डेथ सॉन्ग। मृत्यु गीत है वो किसके बारे में चर्चा करता है यह कविता? तो एक लेडी के बारे में चर्चा करता है, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कवि चर्चा करते हैं, वॉल्टर डिलामेयर। हम सब ही जानते हैं कि एन एपिताफ जो लिखा गया है वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, और वो लेडी के बारे में, एक सुंदर औरत के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वॉल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था, याद रखिएगा 1873 में हुआ था जन्म, और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना है कि एन एपिताफ के जो कवि हैं वॉल्टर डिलामेयर, जिनका जन्म 1873 में, मृत्यु 1956 में चार्ल्सटन इन केंट इंग्लैंड में हुआ था, और इनके पिताजी 4 वर्ष की अवस्था में ही दुनिया से चले गए थे और उन्हें लंदन जाना पड़ा था मजबूरन। और इनकी जो कृति है, इनकी जो कविताएं हैं जो फेमस है, वो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इनकी कविता है। और एक है आपका पीकॉक पाई, याद रखिएगा पीकॉक पाई। 2 कृति है इनकी, एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा है पीकॉक पाई। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी याद रखना है कि ये बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, और ये संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, और ये प्राकृतिक दुनिया के लिए जाने जाते हैं, है ना। याद रखिएगा इस बात को बहुत ही। और इस पोएम में वो अमानवीय स्थिति के बारे में जागरूक करते हैं। कभी हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में जागरूक करते हैं। और यह जो कविता है एक स्त्री के बारे में है। कवि कहते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अप स्टेप एंड हर्ट वाज सी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, बट ब्यूटी vanishes, ब्यूटी passes, हाउ एवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कवि कहते हैं, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला परी हुई। कवि उस महिला से बहुत प्रेम करते थे जिस महिला की बात कर रहे हैं, और वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी, पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला थी। और कवि कहते हैं वो महिला मर चुकी है, और कवि उनकी याद में ये कविता लिखते हैं। और कवि कहते हैं, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला परी हुई है, वह हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है, अर्थात बेवजह यहाँ वहाँ घूमने का बिंदास आदत है। मेरा मानना है कि वह पश्चिम देश के देशों में सबसे सुंदर महिला थी। कवि कहते हैं कि कवि मानते हैं कि वो जो है पश्चिम देशों में सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन सुंदरता नष्ट हो जाती है और ढल जाती है, शायद ही, हालांकि ऐसा दुर्लभ होता है, अर्थात ऐसी महिला दुर्लभ ही मिल सकती है। और मैं जब नष्ट हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो पश्चिम देश के इस महिला को कौन याद करेगा, कवि ये कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू, किस कंट्री से जो है वो ताल्लुकात रखती है? तो मैंने पहले ही बताया पश्चिमी देश से, अर्थात वेस्ट कंट्री से जो है वो ताल्लुकात रखती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम एन एपिताफ, अर्थात कौन से पोएटिक डिवाइस जो है एन एपिताफ में यूज किया गया है? तो एम्बिग्यूटी यूज किया गया है। या क्या यूज किया गया है? एम्बिग्यूटी यूज किया गया है। चौथा प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू। क्रम्बल का क्या मतलब होता है? CRUMBLE। पोएम में क्रम्बल वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों डाई होता है। क्या होता है दोस्तों? डाई होता है, मरना होता है। क्रम्बल का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू। ये जो पोएम
एन एपिताफ का टोन क्या है, तो वह मेलनकोली है, अर्थात दर्द भरा हुआ है। कवि जो है अपने प्रेमिका की याद में यहाँ पर इस कविता में तड़पते हैं और इसलिए वो अपने प्रेमिका की याद में ये कविता लिखे हैं। मेलनकोली ये जो टोन है पोएम का, दर्द भरी कविता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिताफ, मृत्यु गीत किसने लिखा है, तो आपको पता है वॉल्टर डिलामेयर। रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर पोएम लिखा है। क्या लिखा है, द सोल्जर पोएम लिखा है, आप सभी को पता है। इन्हें वार पोएट कहा जाता है रूपर्ट ब्रूक को। D.H. लॉरेंस ने क्या लिखा है, तो ये लिखे हैं स्नेक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, स्नेक पोएम लिखे हैं। और W.H. ऑर्डन क्या लिखे हैं, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं, आप सभी को पता है। आगे देखिए, वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डॉट डॉट सेंचुरी, किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, ये 20वीं शताब्दी के कवि थे, 20th सेंचुरी के कवि थे, 20वीं शताब्दी के कवि थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। वॉल्टर डिलामेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ इन, क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वॉल्टर डिलामेयर ने कब जो है प्राप्त किया, तो 1953 में प्राप्त किया। तो कई बार पूछ देगा ऑर्डर ऑफ मेरिट जो इनको मिला था क्वीन एलिजाबेथ से, वो कब मिला था, तो 1953 में, 1953 में, ये याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। वॉल्टर डिलामेयर वॉल्टर डिलामेयर क्या थे, तो एक जो है पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी थे। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेट अस अंडरस्टैंड द 10 नंबर क्वेश्चन। वॉल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, किस वॉल्टर डिलामेयर जो है अपना जो है रुचि जो है किस चीज़ में दिखाते थे, तो ओल्ड थीम्स में दिखाते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्ड थीम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओल्ड थीम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट डज 11 नंबर क्वेश्चन टेल। वॉल्टर डिलामेयर हैज़ रिटेन द पोएम, वॉल्टर डिलामेयर ने क्या लिखा है, तो एन एपिताफ को लिखा है। स्नेक लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, आप लोग सभी समझते हैं। फायर हिम के एंडरू वाला के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों को पता है। और द सोल्जर जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा है, जो कि वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। वॉल्टर डिलामेयर हु इज नाउ डेड, वॉल्टर डिलामेयर कहते हैं कौन अब मर गया है, तो लेडी जो औरत है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे कवि वॉल्टर डिलामेयर, वो अब मर चुकी है। और उसी की प्रशंसा में ये गीत गाते हैं। कवि जो है उदास है और वो कहते हैं कि अब उस ढंग की महिला इस संसार में देखने को नहीं मिलेगी, उसको कौन याद करेगा, क्योंकि हम उसे समझते थे। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल, कवि को लगता है कि उनके मरने के बाद जो है उसे कोई याद नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। रिमेंबर कोई नहीं करेगा दोस्तों, तो कोई याद नहीं करेगा, इसलिए कवि जो है यहाँ पर परेशान है। कवि कहते हैं द पोएट थिंक्स दैट डॉट 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 इज नॉट एवर लास्टिंग, क्या जो है वो समाप्त हो जाता है, तो ब्यूटी जो है नष्ट हो जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं है। सुंदरता जो है, शारीरिक सुंदरता हमेशा के लिए नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं जॉन किट्स ने कहा था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉ फॉर एवर, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। सत्य की सुंदरता की बात हमेशा हमेशा के लिए होती है, सच ही सुंदरता है, सुंदरता ही सच है। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन, औरत जो मर चुकी है वो कहाँ पड़ी हुई है, कब्र में पड़ी हुई है, टॉम में पड़ी हुई है, अर्थात ग्रेव में पड़ी हुई है। उसी के बारे में कवि बात करते हैं इस कविता में। अब है लाइट अप ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है लाइट अप ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी कहाँ से लिया गया है, तो एन एपिताफ से लिया गया है दोस्तों, है ना। लाइट अप स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है बिंदास, यहाँ वहाँ बिंदास होकर के यहाँ वहाँ घूमने की आदत को हम लाइट अप स्टेप एंड हार्ट कहते हैं। देखिए इसमें अमानवीय स्थिति को बताया गया है कि लोग जब तक उनके साथ होते हैं तब तक ही उनकी प्रशंसा करते हैं, जब इस दुनिया से चला जाता है तो लोग भूल जाते हैं। इसलिए कभी इसमें कहते हैं कि आधुनिक जीवन में अमानवीय स्थिति को वो जो है उससे बचने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये जो लाइन लिया गया है हम सभी जानते हैं, लास्ट में जो है वॉल्टर डिलामेयर कहते हैं ये लाइन कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर डिलामेयर। तो कैसा लगा ये पोएम जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले